साथियों नमस्कार। साथियों आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में जो मंत्री बनाए गए थे उनको उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री जो मोदी के दूसरी पारी में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको इस बार दूरसंचार मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। अब ग्वालियर में हम मौजूद हैं और जो मंत्रालय उनको मिला है दूरसंचार और पूर्वोत्तर राज्यों का विकास, उसमें ग्वालियर की जनता का क्या कहना है, क्या ग्वालियर के लोगों की उम्मीदें थी, क्या खुश हैं वो इस मंत्रालय से या कोई कुछ और उनकी उम्मीदें थी, उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है भैया? राघव। राघव, क्या लग रहा है, पहले उड्डयन मंत्रालय था, ग्वालियर को एयरपोर्ट बड़े कहीं ना कहीं जल्दी दिया और कहीं ना कहीं एक सौगात दी, क्या उम्मीद थी, क्या खुश है दूरसंचार से आप? देखिए, जहाँ तक माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जैसे पहले उड्डयन मंत्रालय था, तो ग्वालियर के साथ में हुआ ये कि ग्वालियर की जो कनेक्टिविटी बड़े बड़े शहरों से कम थी, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ी, फ्लाइट्स हमें ज़्यादा मिली, उसके बाद एयरपोर्ट हमारा तैयार हुआ। हालांकि डिपार्टमेंट कोई भी ख़राब नहीं होता, काम करने वाला व्यक्ति होता है तो हर जगह अच्छे एक आयाम गढ़ता है। लेकिन बात दरअसल ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे देखें या अगर व्यक्तिगत लाभ की बात करें हम ग्वालियर के, तो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अगर आप कोई भी नया लॉ लाते हैं या बाय लॉ लाते हैं तो वो पूरे देश के लिए होता है, उसमें आप व्यक्तिगत तौर पे किसी क्षेत्र के लिए अलग से कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ग्वालियर के दूर सुदूर के जो गाँव हैं वहाँ पर वो शायद थोड़े से टावर लगवा सकते हैं, कनेक्टिविटी बढ़वा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर या वैसे अगर हम देखें तो कोई ऐसा बड़ा लाभ जो है वो इस डिपार्टमेंट में नहीं है। कहीं ना कहीं उम्मीद है, निराशा है? निराशा तो नहीं कह सकते, हो सकता है शायद कुछ सोचकर दिया गया हो, लेकिन हाँ, ग्वालियर के अगर लाभ की बात करें तो थोड़ी सी हमें ये है कि शायद कोई इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट मिलता, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट मिल जाता या कुछ ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाता जिसमें कोई फैक्ट्री लग जाती, कुछ हो जाता, तो यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हो पाते। अगर विकास की बात करें, विकास को रफ्तार देने की बात करें, तो रफ्तार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मिलती है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से मिलती है। साथियों आपको बता दें कि सिंधिया से बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि सिंधिया ने जो कार्यकाल में अपने उड्डयन मंत्री रहते हुए किया, तो ग्वालियर चंबल में आपको बता दें, चाहे ग्वालियर हो आसपास के क्षेत्रों, वहां पर कहीं ना कहीं काम किए हैं। हमारे साथ एक युवा और हैं, क्या लग रहा है, कितनी उम्मीदें हैं, नाखुश हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं ग्वालियर का नागरिक हूं और ग्वालियर चंबल क्षेत्र से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, तो मेरी तो उम्मीद थी कि सिंधिया जी को बड़ा मंत्रालय मिलता तो ग्वालियर का ज़्यादा भला हो पाता। बड़ा ही है, कम्युनिकेशन मंत्रालय बड़ा है, कम्युनिकेशन मंत्रालय बड़ा है, पर आम लोगों से उसका ज़्यादा सरोकार नहीं है। जैसे कि मैं हूँ एक सामान्य नागरिक हूँ, तो मेरे पास मोबाइल है जिसमें 4G नेटवर्क आते हैं, 5G की बात चल रही है, लेकिन इसमें मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मुझे अपेक्षाएं ज़्यादा थी कि कुछ अच्छा मंत्रालय मिल सकता, क्योंकि जब उनके पास उड्डयन मंत्रालय था तो उन्होंने बड़े रूप से एक ग्वालियर में एयरपोर्ट बनवा दिया, रिकॉर्ड टाइम में, शिवपुरी में, गुना में भी एयरपोर्ट सैंक्शन करवा दिए। पर अब दूरसंचार मंत्रालय से क्या ही हो पाएगा? 5G आ रही है, सही होंगे, डाकघर सही होंगे, भैया डाकघर आप कितनी बार जाते हैं साल में, बता दो आप? डाक खाने से कई कार्य होते हैं, सोलर्स का कार्य, अन्य कार्य, बहुत बैंक खाते, बहुत सारी चीजें डाकघर से हो रही हैं। बिल्कुल डाकघर से हो रहे हैं, लेकिन ये बात निश्चित रूप से सिंधिया जी टैलेंटेड हैं और उनके अंदर कार्य करने का जुनून है। अगर ऐसे व्यक्ति को अगर आप खराब परिस्थिति में दे देंगे तो भी वो अपना 200% निकाल करके देंगे, तो उम्मीद तो है, पर और अच्छा मंत्रालय मिलता तो और ज़्यादा खुशी होती। निश्चित रूप से। और हैं भाई साहब, क्या कहेंगे मंत्रालय पर? सर, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं तो दो बात कहूँगा कि अगर सिंधिया जी को ये पदभार न मिलते हुए कोई दूसरा पदभार मिल जाता तो कहीं ना कहीं ग्वालियर एक डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ जाता। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ग्वालियर का डेवलपमेंट है वो निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक पहुँच गया था और कहीं ना कहीं ग्वालियर में रोजगार भी बढ़ रहे थे। और इसको देखा जाएगा दूरसंचार जो पदभार मिला है उसके मद्देनजर ग्वालियर का विकास कहीं ना कहीं एकदम रुक सा जाएगा। मतलब उनके मंत्रालय को लेकर वो कहीं ना कहीं एक क्षेत्र का विकास नहीं। जी बिल्कुल। भाई और मौजूद हैं, हमसे उनसे जानेंगे। क्या नाम है भैया? विवेक नाम है मेरा। विवेक, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद थी, क्या क्या लग रहा है कि कितने खुश हैं आप इस मंत्रालय से? देखिए, मोदी कैबिनेट में सिंधिया जी को जो पद मिला है, जो उनको विभाग मिला है, उसमें वाकई में बहुत ही चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है। और पहले जो नागरिक उड्डयन मंत्री मंत्रालय का जो विभाग वो देख रहे थे, उसमें निश्चित तौर पर इस पर कोई संदेह नहीं है। ग्वालियर में वो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं और ग्वालियर से उनका गहरा नाता है।
ग्वालियर एयरपोर्ट उन्होंने जो नया एयरपोर्ट दिया उससे लोगों की एक उम्मीद जगी कि हाँ वाकई में सिंधिया जी उनके लिए एक अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे। लेकिन अब एक नई कैबिनेट का गठन हुआ, इसमें उनको दूरसंचार विभाग मिला है। इसमें तकनीक के जो नए अफसर हैं, नए आयाम हैं, वो लेकर आएंगे। सिंधिया जी काफ़ी एनर्जेटिक ऊर्जा से भरपूर नेता हैं और एक नई सोच के साथ कुछ नया लेकर आएंगे। जो पुराने पैटर्न से जो काम हो रहा है, यानी कि फैक्स करने का जो माध्यम या लोगों को संचार में एक नया कुछ अपडेशन लेकर आए, इससे उम्मीद जता सकती है। लेकिन आप खुश हैं इस मंत्रालय से या फिर लग रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कुछ होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा कोई मंत्रालय उनको मिलना चाहिए, जैसे कि उद्योग से जुड़ा हुआ ऐसा मंत्रालय यहाँ मिलना चाहिए। क्योंकि ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में, ग्वालियर हो चाहे शिवपुरी हो, गुना हो, वहाँ पर उद्योग जैसे मंत्रालय उनको मिलना चाहिए, जैसे कि उद्योग धंधे कारखाने स्थापित हो सकें। जो रुके हुए जो बंद उद्योग पड़े हुए हैं वो फिर से एक बार उनमें एक नई ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद है। भाई साहब क्या कहेंगे? जैसा कि आप सब जानते हैं अभी हाल ही में केंद्र सरकार का गठन हुआ है, तो ग्वालियर से माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अभी आप जो बता रहे हैं उन्हें दूरसंचार मंत्रालय मिला हुआ है। इसमें एक ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो स्पेक्ट्रम का जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो 5G वाले अभी अलर्ट होंगे, तो उसको लेके कहीं ना कहीं जो अभी मोनोपोली बनी हुई है, जैसे हम देखते हैं जियो BSNL तो दिवालिया हुआ पड़ा है, पूरा दिवालिया हुआ पड़ा है, उसी को लेके हम बात करेंगे। गवर्नमेंटल जो है BSNL, जिस पे पूरी अथॉरिटी गवर्नमेंट भारत सरकार रखती है, उसको कहीं ना कहीं एक ये स्ट्रॉन्ग बना है, जिससे क्या सरकार की तरफ से ये अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो जो मोनोपोली बना रखी है जियो रिलायंस ने, और जो VI को एक तरह से ख़त्म कर दिया गया है, एयरटेल जो भारतीय है उसको भी एक तरह से दबा दिया गया है, जिससे क्या डेटा का जो मंथली पैकेज होता है वो बहुत महंगे होते जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं अगर BSNL स्ट्रॉन्ग होगा तो एक आम जनता को इस चीज़ से राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं इस पर माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया को ध्यान देना चाहिए और टेलीकॉम सेक्टर में जितने भी सुधार हो सकते हैं वो उनको अपनी तरफ से करना चाहिए, जहाँ तक आम नागरिक, क्योंकि हर किसी को आजकल फ़ोन अपना यूज करने को हो गया। साथियों, आपको बता दें कि युवाओं से हमने जानने का प्रयास किया कि सिंधिया के मंत्रालय से वो कितने खुश हैं। आपको बता दें कि सिंधिया से उम्मीदें लोगों को हैं, क्योंकि सिंधिया अच्छा काम सिंधिया ने अपने कार्यकाल में किया था और लोगों को लग रहा था कि अगर उद्योग से संबंधित मंत्रालय या ऐसा कोई मंत्रालय उनको मिलता जिससे ग्वालियर में वो कुछ कर पाते तो कहीं ना कहीं अच्छा होता। लेकिन दूरसंचार से भी खुश हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो भी मंत्रालय सिंधिया को मिलेगा उसमें अच्छा काम करेंगे और कहीं ना कहीं उसको बेहतर ही करते सिंधिया नजर आएंगे। एक और आपको बता दें कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उन पर ज़्यादा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उनको विकास करने का, उनको अच्छा करने का। तो कहीं ना कहीं वो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो भी नरेंद्र मोदी के द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य भारत का महत्वपूर्ण अंग और कहीं ना कहीं उनको किस प्रकार से विकसित किया जाए और किस प्रकार से जो सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर लाया जाए, इसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर है। तो दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई हैं और फिलहाल ग्वालियर की जनता खुश है, लेकिन ये कह रहे थे कि अगर और कुछ होता तो और बेटर हो सकता था।